ये वीडियो अर्जेंट है। भारत में पोलियो की पल्स ड्राइव चल रही है और आपके सामने ही खबरें आ रही हैं कि कई बच्चों की मौत भी हो गई पोलियो की बूंदे लेने के बाद। सरकारें हैं वो कहेंगी नहीं, ये पोलियो की बूंदे की वजह से नहीं हुई है। मैं आपको कितने टाइम से बताता आ रहा हूं कि वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि अचानक से बच्चे की मौत हो जाती है और वो कहते हैं हमें पता नहीं क्यों हो गई है, लेकिन ज्यादातर 75% केसेस में स्टडी के मुताबिक देखा गया है कि ये अचानक से मौत वैक्सीन लेने के 48 घंटे के अंदर मोस्टली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन के अंदर ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं, किसी के अंदर एल्यूमिनियम है, किसी में मरकुरी है, किसी में फॉर्मेल्डिहाइड है, किसी में पॉलीसोर्बेट है, किसी के अंदर गुटाइल्डिहाइड है, किसी के अंदर फॉर्मेलिन है, किसी के अंदर पॉलीसोर्बेट 80 है, किसी के अंदर सुअर का मांस, किसी में गाय का खून, किसी में अबॉर्टेड फीटल सेल, गर्भपात किए हुए सेल, किसी के अंदर बंदर की किडनी के सेल। अब ये पोलियो की बूंदे हैं, इसमें बंदर के किडनी के सेल के थ्रू ये पोलियो की वैक्सीन बनी थी। तो एक साइड इफेक्ट है मौत। वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट है मौत। आपको किसी डॉक्टर ने शायद ये बताया नहीं होगा, मैं बताता आ रहा हूं काफी टाइम से। हर किसी की मौत नहीं होती, क्योंकि किसी को बॉडी के अंदर वो केमिकल गया, अब वो केमिकल जाके जेनेटिक डिस्पोजिशन के अकॉर्डिंग किसी को लकवा मरवा सकता है, किसी को टाइप 1 डायबिटीज जैसी ऑटो इम्यून डिजीज कर सकता है, किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस कर सकता है, किसी को सेलिएक डिजीज कर सकता है, किसी को आईबीएस कर सकता है, किसी को न्यूराइटिस कर सकता है, किसी को हाइपरथायरॉइड कर सकता है, किसी को हाइपोथायरॉइड कर सकता है, किसी को हैशीमोटोस थायरॉइडाइटिस कर सकता है, किसी को एसएलई यानी कि लूपस कर सकता है, किसी को एमएस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस कर सकता है, किसी के अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो सकती है। बहुत तरह के साइड इफेक्ट्स वैक्सीन लेने के बाद आ सकते हैं और कईयों को लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि कैंसर और जैसे कि इनफर्टिलिटी, बांझपन होना, बच्चा पैदा ना कर पाना। क्यों? क्योंकि वैक्सीन के अंदर रिप्रोडक्टिव टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि पॉलीसोर्बेट है या फिर आपका सोडियम बोरेट है, जो एचपीवी की वैक्सीन में डाला गया था। वो बिल गेट्स ने फंडिंग की। आपको पता है बिल गेट्स भारत को प्रयोगशाला समझता है कि बच्चों को लगाओ और इनको बांझ बनाओ, जनसंख्या घटाओ, दुनिया में बहुत आबादी हो गई है। बिल गेट्स तो खुद कहते हैं ना, ये सबको पता लग चुका है, अब तक कोई नई बात तो नहीं है। एप्स्टीन फाइल में आ चुका है और आपके देश के मंत्री बिल गेट्स के साथ घूमते हैं, आपने वीडियोस भी देखी हुई हैं और बिल गेट्स को आपने सुनना भी हुआ है बोलते हुए कि हम अच्छी वैक्सीन से दुनिया की जनसंख्या कम कर सकते हैं। तो जनसंख्या कम करने के लिए ये पोलियो बूंदे हैं, एचपीवी की वैक्सीन है, कोरोना का टीका है, ताकि आने वाली संतान उत्पत्ति कम होती जाए, फर्टिलिटी रेट कम होते जाए, आईवीएफ के सेंटर खुले, मशीनों से बच्चे पैदा हुए। कोरोना के टीके के बाद कितने हार्ट अटैक आए आपको पता ही है। अब पोलियो की बूंदे लोग मानते आ रहे थे ना बड़ी सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है कुछ भी हो सकता है, लकवा भी मार सकता है। जिस बीमारी से बचने के लिए बूंदे पी रहे हो, वही बीमारी बूंदे पी के हो सकती है, बचाएगी नहीं वो। और अगर कोई कहता है कि पोलियो की बूंदे बचाती हैं लकवे से, 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल का डाटा दिखा दो, 10 लाख दूंगा कि पोलियो की बूंदे मृत्यु दर कम करती हैं, पैरालिसिस का दर कम करती हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और हम तो अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स भी नहीं लगवाते, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन भी नहीं लगवाते, किसी तरह का कोई वैक्सीन नहीं देते।